नमस्कार दोस्तों यूपीआई पेमेंट सिस्टम आज की डेट में इतना पॉपुलर हो चुका है। इजीली हम हर जगह पर पेमेंट कर पाते हैं, चाहे कोई 10 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हो या फिर हमारा लाखों का पेमेंट हो। इजीली हम यूपीआई से 1 क्लिक से पेमेंट कर पाते हैं। सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीका है आज की डेट में पेमेंट करने का। जहां पिछले कुछ सालों में आप देखोगे कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही हम पेमेंट कर पाते थे, या फिर हम लोगों को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग जैसी एप्लीकेशन में लॉगिन करके पेमेंट करना पड़ता था। जहां पर अगर आप एनएफटी आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करते थे तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता था, उसके बाद में पेमेंट सेटल होता था। जो कि यूपीआई ने आकर के सब कुछ चेंज कर दिया। इजिली आप 1 क्लिक से किसी को पेमेंट कर पाते हो, रियल टाइम पे पेमेंट लोगों के अकाउंट में आ जाता है। अब यहां तक आपने देखा कि यूपीआई कितना हम लोगों का हेल्प करता है डे टू डे जो भी हम पेमेंट करते हैं। अब यूपीआई का एक नेक्स्ट वर्जन आ चुका है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसने पेमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल ही गेम चेंज कर दिया है। अब आपको मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब की जरूरत नहीं होगी। आप अपना जो पेमेंट है अगर आपको विड्रॉल करना है तो वो भी यूपीआई के जरिए कर पाओगे। पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक ऐड देख लेते हैं। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ निकलिए। सिर्फ बोला। ये वीडियो शेयर करो और अपने आसपास के भोले को बचाओ। तो अभी आप देखोगे कि हम एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम की वेबसाइट पे हैं, जहां पर यूपीआई हर जगह चलेगा। यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखोगे कि यूपीआई के अलावा कितने सारे पेमेंट मेथड हैं जो कि हम डे टू डे यूज करते हैं इनको। अब यहां पर आप देखोगे कि एक नया फीचर आप सभी को देखने को मिलेगा, एनएफएस करके, जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके एक नई सर्विस यूपीआई में लॉन्च हुई है, जो कि आज की डेट में सबसे अच्छी सर्विस है। अगर आप भी इसको यूज करोगे तो आपके मुंह से यही निकलेगा, अरे वाह। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हम इसी पे क्लिक करते हैं। बहुत सारी बैंक के अंदर ये जो सर्विस है वो लाइव हो चुकी है। तो चलिए हम इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है जिसमें कि ये जो सर्विस है ये किन किन बैंक में अवेलेबल हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो लगभग सारे ही बैंकों में ये जो सर्विस है इनेबल हो चुकी है। यहां पर आप सभी को नंबर ऑफ एटीएम के अंदर भी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहां पर ये सर्विस है क्या, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो चलिए और भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि नेशनल फाइनेंस जो स्विच होने वाला है ये एटीएम के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जिससे कि आप अपना कैश एटीएम में विड्रॉल कर पाओगे विदाउट कार्ड के, यानी कि आप कार्डलेस पेमेंट कर पाओगे, जहां पर आपको कोई भी फिजिकल कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि आपका जो कार्ड है वो भी क्लोन होने से बच जाएगा। जो स्कैम देख रहे हो आजकल उनसे भी आप बच सकते हो। जिस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट करते हो उसी तरीके से आप यहाँ स्कैन करके अपना जो कैश है वो विड्रॉल कर सकोगे। अब कैश विड्रॉल के अलावा भी कई सारी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देखोगे अक्टूबर 23 से यहां पर ये जो सर्विसेज हैं कई सारे एटीएम के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई हैं, जहां पर पहली सर्विस आपको यही मिल जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहां पर इस सर्विस से आप एटीएम से कैश को विड्रॉल कर सकते हो। देखोगे कि कार्डलेस पेमेंट आप यहां पर निकाल पाओगे, जो कि सबसे बड़ी सर्विस है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि हर अकाउंट होल्डर के पास में अपना डेबिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड के आपको हर साल 400 से 500 रुपए रिन्यूअल के देने पड़ते हैं। जबकि अगर आप यूपीआई के थ्रू ये जो एटीएम से कैश विड्रॉल कर पाओगे तो सबसे आसान पेमेंट सिस्टम होने वाला है। आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी बैंक में आपको वर्चुअल कार्ड ही मिल जाता है जिसके जरिए आप यूपीआई पेमेंट के अंदर रजिस्टर कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है। अब अन्य चीज़ें क्या यूज़ कर पाओगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरपोरेबल कैश डिपॉजिट ICD भी ये सर्विस लॉन्च की गई, जिसके अंदर आप एटीएम के अंदर यूपीआई के जरिए कैश को विड्रॉल कर पाओगे। ये सर्विस कैसे आपको यूज़ करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो सर्विस है अभी लाइव हो चुकी है। तो ये भी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल कुछ सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपको मोबाइल बैंकिंग के अंदर रजिस्टर करना है वो आप कर पाओगे।
कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर करना है, चेकबुक की रिक्वेस्ट देना है, स्टेटमेंट देखना है, या फिर आप सभी को अपने अकाउंट से आधार को सीड करना है, तो ये भी आप यूपीआई के जरिए कर पाओगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग अब एटीएम के अंदर अगर आप जाओगे, जितने ही एटीएम लगभग हैं सब में जो सर्विस है इंप्लीमेंट हो चुकी है। कुछ बैंक्स बचे हैं तो कुछ दिनों के अंदर उनमें भी ये जो फीचर है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिफॉल्ट तौर पर आप सभी को कुछ यूपीआई एटीएम का जो फीचर है वहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक एटीएम का सीन दिखाया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर दो एटीएम हमें दिखाए गए हैं। एक एटीएम है जिसमें कि यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेट किया गया है, दूसरा है जो पुराना तरीका था कार्ड के थ्रू हम पेमेंट को विड्रॉल कर पाते थे। अब इन दोनों एटीएम को सीन को आप देखिए, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो क्यूआर कोड वाला जो सिस्टम है, जो यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेट किया गया है, ये व्यक्ति यहाँ पर इसके जरिए पेमेंट विड्रॉल कर रहा है अपने फ़ोन को स्कैन करके, और यहाँ पर फिजिकल कार्ड आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब दोनों ही सीन में आप देखोगे कि यहाँ पर यूपीआई से जिससे पेमेंट निकल रहा है, इसमें आप देखोगे काफ़ी कम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कई सारे लोग पीछे क्यू में लगे हुए हैं कैश को विड्रॉल करने के लिए। हालांकि यूपीआई के आने के बाद में आज कैश की जो ज़रूरत है काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें महीने में 1-2 बार एटीएम जाने की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी सेफ़ है, जिसमें कि आपको अपना यहाँ कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में आपको कोई भी फिजिकल उसमें पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि कई सारे एटीएम में जो स्कैमर्स होते हैं वहाँ पर वो अपनी मशीन लगा देते हैं, जिसमें कि जैसे आप कार्ड वहाँ पर डालते हो तो आपका जो कार्ड है वो क्लोन हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे एटीएम के अंदर जो स्कैमर्स होते हैं वो कैमरे भी इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि आपका जो पिन है वो भी लीक होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई पेमेंट इंप्लीमेंटेड होने के बाद में आपको ना ही अपना कार्ड लगाना है, ना ही आपको पिन इंटर करना होगा एटीएम में। तो आप समझ सकते हो कि कितना सिक्योर ये सिस्टम होने वाला है। बहुत सारे लोग एटीएम जब आप जाओ तो देखोगे कि पीछे लाइन लगा के खड़े रहते हैं, जिनको आपको बोलना पड़ ही जाता है कि भाई आप साइड हो जाओ। तो यहाँ पर जो आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो काफ़ी सिक्योर सिस्टम होने वाला है, ना ही आप पिन उस समय इंटर कर रहे हो अपने एटीएम में, तो इस तरीके से कोई आपका पिन भी नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों सीन में एनपीसीआई ने यही आपको समझाया है कि इसके जरिए जो पेमेंट है वो इतना सिक्योर नहीं है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सर्विस है बहुत सारे एटीएम के अंदर लाइव हो चुकी है, तो इसको आपको कैसे यूज करना है उसका स्क्रीन फ्लो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप यूपीआई एटीएम का यूज करना चाहते हो तो आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई यूपीआई ऐप होना चाहिए, जिसके जरिए आप यहाँ पर कैश को विड्रॉल कर पाओगे, चाहे वो यूपीआई खुद की भीम एप्लीकेशन हो या फिर गूगल पे, फोन पे, जितनी भी एप्लीकेशन है उनके माध्यम से आप यहाँ पर कैश को विड्रॉल कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी आप एटीएम के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको एक फीचर देखने को मिलेगा। बिना कोई कार्ड आपको लगाए आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई कैश विड्रॉल। तो सिंपल आप जब भी एटीएम के अंदर जाओगे तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे करोगे तो आप सभी के सामने सेकेंड जो पेज आएगा, जिसमें कि आप सभी से पूछा जाएगा कि आप कितना कैश विड्रॉल करना चाहते हो। तो जितना भी अमाउंट की आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर आप वो अमाउंट फिल करोगे। आपको यहाँ पर अमाउंट को फिल करना है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि कितना अमाउंट से कितने अमाउंट के बीच में आपको मिनिमम कैश विड्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट उसके हिसाब से आप फिल करोगे, देन आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और फ्यू सेकंड वेट करने के बाद में आप सभी के सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो क्यूआर कोड आएगा इसको आपको स्कैन करना होगा। जिस तरीके से आप किसी भी शॉप पर किसी को पेमेंट करते हो उसी तरीके से ये जो क्यूआर कोड आपको शो होता है, इस क्यूआर कोड को जब भी आप स्कैन करोगे तो स्कैन करते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से वेटिंग का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा आप फ्यू सेकंड वेट करोगे और यूपीआई पेमेंट जैसे ही सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर आप सभी के सामने कंफर्मेशन पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी को प्रेस हेयर टू फॉर कैश इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का प्लीज़ वेट का पेज आएगा, और आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो विड्रॉल है इस तरीके से सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये जो पेज है जब आपको आएगा तो उस समय आपकी यूपीआई ऐप से जो पैसे हैं वो कट चुके होंगे, और आपके एटीएम से कैश, जिस तरीके से हम एटीएम से विड्रॉल करते हैं, यहाँ से आप सभी के जो कैश है वो विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग यूपीआई पेमेंट का यूज करके कैश को विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये जो विड्रॉल का सिस्टम है पूरी तरीके से सेफ है, जहाँ पर आपको कार्ड भी एटीएम मशीन में लगाने की ज़रूरत नहीं होती और आपका जो पैसा है वो इजी तरीके से आप विड्रॉल कर पाते हो।
तो ये जो वीडियो है आप सभी लोग अपने अन्य फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी इस फीचर के बारे में पता लगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।